विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, जब दुनिया और देश के भी कई राज्य कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं, तब देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को पूरी तरह नियंत्रित करने के काफी निकट है, लेकिन साथ साथ तीसरे लहर की जो आशंका विशेषज्ञों ने व्यक्त की है, उसके लिए भी अपनी एक व्यापक कार्य योजना के साथ सामने आ चुकी है। हम सब जानते हैं कि मार्च के अंत से लेकर के मई के अंत तक लगभग 2 माह तक प्रदेश ने भी और देश ने भी कोरोना महामारी की द्वितीय लहर को झेला है। लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी के इस राज्य को लेकर के जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उन आशंकाओं ने हमारी सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने पूरी मजबूती के साथ उन आशंकाओं को निर्मूल तो साबित किया है, लेकिन इस द्वितीय लहर को भी नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। कोरोना महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं प्रदेश सरकार की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इन्होंने जो अद्भुत कार्य किया है, मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, जिनके पुरुषार्थ से हम लोगों को प्रथम लहर में सफलता के बाद द्वितीय लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हुई। और आज हम तीसरी लहर की तैयारी के चरण में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। याद करिए, जब 23-24 अप्रैल को, 19 अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर केवल सिंगल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस 1 रह गया है। एक जनपद ऐसा है जहां एक्टिव केस मात्र 1 है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 3 है। एक जनपद ऐसा है जिसमें एक्टिव केस 5 है। यानी अगले 2-3 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इन जनपदों में एक भी कोरोना का केस नहीं होगा। कोरोना मुक्त हमारे वे जनपद होंगे। यानी आज से कोरोना मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भी हम लोगों का प्रयास प्रारंभ हो गया है कि जो जनपद कोरोना मुक्त होगा
वह जनपद अपने आप में कह सकता है कि हमारा प्रबंधन बेहतरीन है और हम कोरोना मुक्त हो चुके हैं। इस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी उत्तर प्रदेश के बारे में कि 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख से अधिक केस आएंगे, पॉजिटिव केस आएंगे। आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि मई के अंत तक आते आते उत्तर प्रदेश के अंदर 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि मई के अंत तक आते जाते 30 लाख से अधिक एक्टिव केस कोरोना के होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज एक्टिव केस मात्र 7,200 हैं। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि ये 25 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना पॉजिटिव के प्रतिदिन जो केस आएंगे उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आएंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 340 पॉजिटिव केस आए हैं। बेहतरीन प्रबंधन कोरोना से बचाव के लिए हम सब के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क ने साबित करके दिखाया है कि कोरोना महामारी हो या कोई भी महामारी, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामूहिकता का परिचय देकर के हर विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा तो परिणाम आने में कोई देर नहीं लगेगी। इंसेफ्लाइटिस का सफलतापूर्वक समाधान करने का कार्य रहा हो या कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने का, उत्तर प्रदेश का ये मॉडल देश के सामने है, दुनिया के सामने है। तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने के लिए हमने 4 चरणों में कार्यवाही प्रारंभ की है, क्योंकि हम जानते हैं तीसरी लहर की आशंका ऐसे समय में व्यक्त की जा रही है जब बरसात के कारण तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां आती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। जैसे बरसात के कारण, मच्छरों के कारण जो बीमारियां पैदा होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है या जल जनित बीमारियां, इन सब के कारण ये तो हमारे सामने संकट थी ही, लेकिन कोरोना महामारी की आशंका उसी समय व्यक्त की जा रही है। और इसलिए चाहे वह विषाणु जनित बीमारी हो, जल जनित बीमारी हो या फिर कोई भी कोरोना जैसी महामारी हो, इन सब के लिए आवश्यक है जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया था स्वच्छता का। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालता है और उस समाधान का मार्ग निकालने की दिशा में जो कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ भारत मिशन के अंदर अपने उन सभी जरूरतमंदों को जिनके पास आजादी के बाद भी जिन्हें एक शौचालय उपलब्ध नहीं हो पाया था, शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई। आज उन सभी परिवारों के पास न केवल नारी गरिमा की सुरक्षा करने का एक माध्यम मिला, बल्कि उन परिवारों को तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति मिली। और इसीलिए हम लोगों ने 4 चरणों में थर्ड वेव को रोकने के लिए जो अपनी कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सबसे पहला कार्य हमने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल को रखा है। दूसरा हम लोगों ने इसमें रखा है कि जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि थर्ड वेव के लिए जो आशंका है वह 12 वर्ष से कम के बच्चे इसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि 12 से 18 के बीच में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और हमें विश्वास है बहुत जल्दी वो वैक्सीन भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रुचि बच्चों के वैक्सीन को भी बहुत शीघ्र मार्केट में पहुंचाने में मदद कर देगी, क्योंकि किसी वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन आना यह पहली बार हुआ है। मैं पिछले 20-25 वर्षों से इस फील्ड को बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। तमाम प्रकार की बीमारियां आती थी, कोई दवा नहीं आ पाती थी, लक्षणों के आधार पर ही उपचार होता था। भारत जैसे देश में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, अभिनंदन करते हैं अपने देश के वैज्ञानिकों का जिन्होंने 2 वैक्सीन भारत को दी और आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सुरक्षा का एक बेहतर कवच दे रहा है।
और बेहतर कवच के लिए हम लोगों ने तय किया कि 12 वर्ष से छोटी उम्र के जितने बच्चे होंगे उनके अभिभावकों को हम लोग अभिभावक स्पेशल बूथ के माध्यम से वैक्सीनेशन के साथ जोड़ेंगे, वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाएंगे। तीसरा, हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वह प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। हम इस बात का विश्वास के साथ कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जून के अंत तक हर एक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड के पीडियाट्रिक आईसीयू और आइसोलेशन के वार्ड स्थापित हो जाएंगे और कुछ सीएससी जो दूर दराज के सीएससी हैं वहां पर भी हम इसको स्थापित कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैन पावर की प्रशिक्षण की कार्रवाई भी हमारी साथ साथ चल रही। पीडियाट्रिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ है, इन सब के भी प्रशिक्षण की कार्रवाई हमारी साथ साथ चल रही है। वर्तमान में इनका प्रशिक्षण भी वर्तमान में चल रहा है। और उसी की चौथी श्रृंखला है मेडिसिन किट। आप सब जानते हैं कि जब आशंका व्यक्त की जा रही है थी कि उत्तर प्रदेश तो एक भयावह संकट में फंस गया है, अब निकलना कठिन होगा। मैं स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गया था और मैं स्वयं महसूस कर रहा था कि वास्तव में हर व्यक्ति भयभीत हो रहा है। मुझे स्वयं जैसी नेगेटिव रिपोर्ट आई मैं स्वयं बाहर निकला। हमने निगरानी समितियों का आह्वान किया कि आप गांव-गांव जाइए, डोर टू डोर सर्वे करिए, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट घर में ही उपलब्ध करवा दीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन में रखिए। घर में व्यवस्था नहीं है, क्वारंटीन सेंटर में, पंचायत घर में, विद्यालय में उनकी व्यवस्था करवाइए और ये कार्रवाई युद्ध स्तर पर चली और उसका बेहतर परिणाम आया। जो लोग कहते थे यूपी के गांव में व्यापक संक्रमण है, अनियंत्रित संक्रमण है, गांव में हम लोग जा रहे थे, हमारी निगरानी टीम जा रही थी और उसको पूरी तरह नियंत्रित भी की। आज हमारे गांव फिर से सुरक्षित हैं। गांव के लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इसका मुकाबला किया और कोरोना को पूरी तरह मात दिया। आज स्थिति हमारे गांव पूरी तरह सुरक्षित में है, शहर सुरक्षित हैं और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आने के पहले मेडिसिन किट की व्यवस्था गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरित होनी है। 72,000 निगरानी समितियां प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इन सभी निगरानी समितियों से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, एएनएम हैं, ग्राम प्रधानगण हैं और भी राजस्व विभाग के कर्मी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। वे हमारे अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा हैं और उन कोरोना योद्धाओं का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने स्वयं की परवाह नहीं की, लेकिन एक एक व्यक्ति को, एक एक गांव को कोरोना से मुक्त करके बचाव का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। WHO को और नीति आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार के इस कार्य की सराहना करनी पड़ेगी और उस कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि 0 से लेकर 18 वर्ष तक के इन बच्चों के लिए भी हम अब मेडिसिन किट हर जनपद में उपलब्ध कराएंगे और हमारी निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के इस मेडिसिन किट को वितरित करने का कार्य करेंगी। आज इसी कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है जिसमें छोटे बच्चे हैं उनके लिए 0 से 1 वर्ष के बच्चों के लिए ड्रॉप, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनके लिए दवा उन्मन्य हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में होगा, कुछ टैबलेट देंगे, ये व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किस प्रकार की दवा होनी, पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख करके यहां से भेजा जा रहा है और फिर 12 से 18 वर्ष, 4 चरणों में इस पूरी प्रक्रिया को विभाजित करते हुए 4 प्रकार के पैकेट हरेक निगरानी समिति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारा प्रयास है
कि 72,000 से अधिक निगरानी समितियों को हम पहले चरण में 100-100 पैकेट उपलब्ध करवा करके वे अपनी ग्राम पंचायत में जाएंगे, डोर टू डोर सर्वे करेंगे। लक्षण युक्त व्यक्ति को, अगर किसी को फीवर है, या फीवर वायरल का भी हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस का भी हो सकता है, या फीवर मलेरिया का भी हो सकता है, किसी अन्य बीमारी का भी हो सकता है, ये दवा उसमें नुकसान नहीं करेगी बल्कि फायदा देगी। कोरोना है तो कोरोना की जांच करने का एक अवसर मिलेगा, स्क्रीनिंग होगी और उसी दौरान 72 घंटे के अंदर हमारे आज जो हमारे 74,000 के आसपास निगरानी समितियां हैं, उनके द्वारा जो 97,000 राजस्व गांव हैं, उन तक हमारे बच्चों को दवा किट पहले से ही उपलब्ध हो। ये जरूरी नहीं है कि कोरोना संक्रमण के कारण ही बच्चों को दवा किट होगी, बल्कि उसमें तमाम ऐसी दवा भी हैं जो मौसमी बीमारी के कारण, जो ज्वर के कारण है, मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है या इंसेफ्लाइटिस की बीमारी है, उनसे भी निजात पाया जा सके, इसकी भी व्यवस्था अभी से की है। और सभी गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक हमारी मेडिकल किट्स मौजूद रहें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा, ग्राम सेवक के द्वारा, प्रधान के द्वारा या हमारी निगरानी समिति के द्वारा ये दवाइयाँ घर घर उपलब्ध हो सकें जिनको आवश्यकता है। और TTT का जो फार्मूला है कि चिन्हीकरण इनका करें, उनका टेस्ट करें और उनका उपचार करें, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार। सर, दूसरे राज्य जब वैक्सीन के लिए रो रहे हैं तो यूपी में कैसे वैक्सीन इतनी इजीली अवेलेबल है? जो खरीद के जितना खरीदना था हमने एडवांस पेमेंट किया उनको, जो 18 से 44 साल का था, जो जितने लोगों को वो आज उत्तर प्रदेश सरकार खरीद के दे रही है। 21 जून से केंद्र सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। 45 से ऊपर जो वैक्सीन है वो उत्तर प्रदेश को, या क्या पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार ने फ्री में उपलब्ध कराई है। तो हमने पहले से ही अपना पैसा देके वैक्सीन को लिया है। इसलिए आप देखें कि 1 करोड़ का जो लक्ष्य था उत्तर प्रदेश में जून में, उस लक्ष्य से काफ़ी आगे हम बढ़ चुके हैं। आज हम 55 लाख 60 लाख के आसपास जो वैक्सीनेशन है उत्तर प्रदेश में हो चुका है, यानी हम अपने लक्ष्य से भी आगे चल रहे हैं। और जुलाई आते आते हम कई करोड़ की जो सीमा है उसको क्रॉस करेंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना करके, और उसका नतीजा ये हुआ कि 30 अप्रैल को जो हमारी संख्या 3,10,738 थी, वो आज घट करके 7,221 हो गई, जो कि मार्च के लेवल पर हम आ गए। मार्च में 27-28 मार्च के आसपास हमारा ये लेवल था, हम वहां आ गए। जहां हमारे अधिकतम केस 38,055 पहुंच चुके थे, वो अब घट करके 300 के आसपास रह गए हैं। आज हमें केवल 340 केस मिले हैं, जबकि प्रदेश में जो टेस्टिंग है उसको लगातार बहुत ही ऊंचे स्तर पर रखा गया है, 3 लाख के आसपास। और जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो गिर करके आज 0.1 के आसपास आ गई है। किसी भी जिले की, 75 जिलों में किसी भी जिले की पॉजिटिविटी जून के महीने में 1% के ऊपर नहीं गई है, सब 1% के नीचे है। तो ये सारा का सारा जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग हुई है पूरे पैंडेमिक पीरियड में, और बार बार कई पत्रकार ये प्रश्न पूछते हैं कि आप बच्चों के लिए दवाइयां भेज रहे हैं, थर्ड वेव क्यों आएगी, नहीं आने वाली है, आएगी तो बच्चों के लिए नहीं आएगी। नहीं आए, हम तो यही चाहते हैं और इसी के लिए प्रयास हो रहा है। और इसीलिए बड़ी भारी संख्या में निगरानी समितियां कार्य कर रही हैं, बड़ी भारी संख्या में हम रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन जो दवाइयां भेजी जा रही हैं, ये एहतियातन भेजी जा रही हैं, और ये दवाइयां ऐसी हैं जो अभी महीना शुरू हुआ, मानसून का शुरू हो रहा है, उसमें ऐसे भी काम आती हैं। इसमें जो आप दवाइयां हैं वो, जैसे इसमें ORS का पैकेट रखा है जो डायरिया डिसेंट्री में बच्चों के काम आता है, इसमें पैरासीटामोल है जो बुखार में काम आता है, इसमें मल्टीविटामिन है जो बच्चों को ऐसे भी दी जाए। तो इसमें ऐसी कोई भी दवा नहीं है। और विशेष करके ध्यान दिया गया कि इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं रखी गई। एंटीबायोटिक्स जो है वो रखी जाएंगी सब सेंटर्स पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, क्योंकि एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस का खतरा होता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक्स उसमें नहीं डाला गया ताकि उसका कोई भी इरेशनल यूज नहीं हो। बहुत ही सोच समझ करके एक एक कदम को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद देखा परखा गया है। और आपका ये निर्देश था कि 15 जून से हम इस कार्य को प्रारंभ करें, और आज 15 जून को ये कार्य प्रारंभ हो रहा है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लैग ऑफ करके पूरे 75 जिलों के लिए, इसमें 17 लाख किट्स हैं जो कि पूरे 75 जिलों के लिए जा रहे हैं। और इसी महीने में हम 33 लाख किट और भी भेज देंगे, तो 50 लाख किट बच्चों के लिए। और ये जो बच्चों की दवाइयां हैं
ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए बनाई गई है। ये नहीं कि एक ही दवा सबको दी जा रही है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, 0 to 1 के लिए, 1 to 5 के लिए, 5 to 12 के लिए, 12 to 18 के लिए, सबके लिए अलग अलग दवाइयां हैं। किसी के लिए सिरप है, किसी के लिए ड्रॉप है। तो इसमें बड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश जो हमारा मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन है, उनके जो प्रबंध निदेशक हैं और जो उनके अन्य अधिकारीगण हैं, और इसको सारा प्रोटोकॉल बनाने में जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हम ये काम अन्य राज्यों से बहुत पहले हम ये कार्य कर रहे हैं, जब हम दवाइयां फील्ड में पहले ही भेज दे रहे हैं। और निगरानी समितियों का जो पूरा जाल है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बना, और उसी में जो दूसरी वेव प्रदेश में आज बिल्कुल नीचे दिखाई पड़ रही है, इसमें कम्युनिटी सर्वेलेंस का और निगरानी समितियों का बहुत बड़ा हाथ है। जो कम से आज तक 70 लाख से ज्यादा किट्स एडल्ट्स के लिए भेजी जा चुकी है फील्ड में, और निगरानी समितियों के द्वारा लगातार जागरूकता फैलाने का कार्य और दवाइयों को उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है, जिससे कि सेकेंड वेव को इतना बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश, इसे कंट्रोल करने में सफल रहा है। और ये जो है, ये बात आज हर जगह पर ये स्वीकार की जा रही है। तो मैं आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्रीगण का आज का कार्यक्रम अभी आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया था, ये हमारे निगरानी समिति के द्वारा जो 5 तारीख मई से लगातार जो हम मेडिकल किट्स का वितरण कर रहे हैं 18 साल के ऊपर का, और लगभग 70 लाख मेडिकल किट हम लोग का वितरण हो चुका है। उसी के साथ में आज छोटे बच्चों का 18 साल से नीचे का 0 to 1, 1 to 5 और 5 to 12 और 12 से 18 तक का 4 चरण में इस तरह अलग अलग पैकेट्स बना के उन बच्चों तक वितरण करने का ये कार्य योजना बना है। ये आज से प्रारंभ होगा, सभी जनपदों में जाएगा। लगभग 50 लाख किट्स हम लोग आज से इसका तैयार कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक 50 लाख किट्स हमारे आशा वर्कर के माध्यम से सब वितरण होगा।